अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो 2-3 दिन से कुछ ऐसी न्यूज़ भी मैंने ज़्यादा नोटिस किया था कि एक ऐसे यूट्यूबर है जिनकी फ़ैमिली के बारे में, ये तकरीबन 10 से 11 दिन की खबर है, लेकिन मैंने 2-3 दिन से मैंने काफ़ी बार वो न्यूज़ देखी हूँ, जिससे एक हँसता खिलखिलाता परिवार उजड़ गया। देखिए, आप तो जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा स्नैपी गर्ल्स। ये एक यूट्यूबर है और इनकी लाइफ में बहुत उथल-पुथल इनकी लाइफ हो चुकी है, जैसे कि सपना चौधरी के बारे में कह रही हूँ। तो इनके घर का जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से हुआ है कि समाज, परिवार, लोग क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते, इसकी बिना फ़िक्र किए हुए इनके परिवार ने, यानी जो सपना चौधरी है, उनके हस्बैंड सूरज चौधरी, इनका इंतकाल यानी इनकी डेथ हुई थी 2 साल पहले। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी कोरोना से। तो सूरज जी उनका नाम है, उनके हस्बैंड का सपना चौधरी के। तो देखिए ना, कैसे ज़िंदगी कैसे पलट जाती है कि वही प्रॉब्लम, यानी वही जो पिछड़ी हुई जो ज़िंदगी है, उन्होंने फिर से अपनी ज़िंदगी में सेम वैसा ही दिन देखा। 9 से 10 दिन हो गए हैं आज। तो उनकी जो शादी हुई थी उनके अपने देवर के साथ, फैमिली के रज़ा मंजूरी से, सपना चौधरी को फैमिली वालों ने, यानी उनकी सास ने, इन्होंने सब ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग इनकी शादी करवा देते हैं। फैमिली वालों ने डिसाइड किया था। तो ये शादी होने के बाद उनकी भी एक बेटी है, यानी जो बेटी है हुई है अभी भी। तो सिचुएशन वैसा ही आया है आज भी फिर, कि जब उनके हस्बैंड की कोरोना से डेथ हो गई है, तो अब जाके उनके दूसरे हस्बैंड राजवीर चौधरी, इनकी भी डेथ हो चुकी है। 9 से 10 दिन हो चुके हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम यूट्यूबर्स हैं, हमें क्या करना चाहिए? किसी फैमिली को तसल्ली देने के लिए उसके लिए दुआ करना चाहिए, जबकि आपको पता है कि न्यूज़ पोर्टल के अंदर भी कोई फेक न्यूज़ नहीं आ रही है। शिवपुरी पत्रिका के अंदर भी छप चुका है और बहुत सारे एक न्यूज़ है पीकेबी न्यूज़ वाले जो मैंने देखा है, तो उसमें भी ये मेंशन किया गया है उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, यूट्यूबर की, राजवीर चौधरी जी की। तो ऐसे समय के साथ हम सब यूट्यूबर हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? ना कि उस मैटर को खींचना चाहिए, क्योंकि उनकी फैमिली पर क्या गुज़र रही होंगी, उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या गुज़र रही होंगी। आप तो अच्छी तरह जानते हो कि उनके फैमिली में उनके माँ बाप का सहारा यही तो एक बेटा था। अब ये भी नहीं रहा। और उनकी जो वाइफ़ है, यानी जो सपना चौधरी, उनकी जो बहू है, तो आज सोचिए ना, समाज, परिवार क्या उनके बारे में कितनी नेगेटिव बातें सोच रहा होगा। हमें पता है कि उनको कोई कुछ नहीं बोलता होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उनके हालात क्या उनके ऊपर बीत रहे होंगे वो वही जानते हैं। तो लोग इतनी फेक न्यूज़ क्यों दे रहे हैं कि उनकी फैमिली वाले उनको हकाल दे रहे, यानी घर से निकाल रहे हैं, उनके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा के गए हैं, कुंडली की बात है। तो देखो, जीना मरना इंसान के हाथ में नहीं होता है। जिस फैमिली में से दोनों बेटे चले गए हैं, आज सिर्फ रह गई है उनकी बहू और 2 बेटियां, उनके पीछे छोड़ गए हैं दोनों बेटों के एक एक बेटियां। तो उनकी वाइफ यानी सपना चौधरी के ऊपर कितना गुजर रहा होगा, वो अपने आप को कितना ब्लेम दे रही होंगी। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे यूट्यूबर है, मुझे तो एक कहने की बात है, मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर जो थंबनेल ऐसे ऐसे डालते हैं कि ऐसे थंबनेल डालते हैं, आप खुद सोचेंगे कि उनकी सास, यानी जो सपना चौधरी की सास है, उनकी भी डेथ हो गई है। और एक ऐसी यूट्यूबर है जिनका नाम तो लेना नहीं चाहती, वो बहुत डीपली जाती है, जो वजह ही नहीं है। आपको मालूम है किसी के घर में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और वो मैडम ऐसी बोल रही थी कि मैं जाऊंगी, मैं पूरा वेरिफिकेशन कराऊंगी, कुछ हो गया, कहाँ तक के पहुँचे। मैडम जी, आपसे कहना चाहती हूँ, उनके हाल पर उनकी ज़िंदगी को छोड़ दीजिए। आप क्या कर रही हो और क्या नहीं कर रही हो वो मैटर नहीं करता। चंद व्यूज़ के लिए, चंद जो लोग कर रहे हैं ना, वो अच्छी तरह से जानती हो। मैं स्पेशली सपना चौधरी का जो यूट्यूब चैनल, मैंने बहुत कम उनका यूट्यूब चैनल देखा है, लेकिन उनके जो घर में डॉग है उनके सहारे से मैं वो चीज़ें देखती थी। और मैंने सिर्फ बीच में उनकी 1 साल पहले की कुछ वीडियोस देखी थी, जब उनकी फैमिली वाले उनकी शादी राजवीर से करा रहे थे।
और जिस टाइम पे सपना चौधरी के हस्बैंड की डेथ हुई थी कोरोना से, तब उन्होंने इमोशनली हर चीज़ बात बयां की अपने बारे में। उनके यूट्यूब चैनल पर अक्सर एक वीक के अंदर तो वीडियो बहुत सारी आ जाती है, तो इससे ही समझ जाइए ना कि एक वीक से उनकी वीडियो नहीं आ रही है राजवीर चौधरी की, स्नैपी गर्ल्स की, तो उससे समझ में आता है कि डेथ हो चुकी है। अब आपके कहने से ये नहीं होता कि एक्सीडेंट किसी और ने किया है, क्या हुआ, कुछ किसी ने मार दिया, तो ऐसा नहीं होता। पुलिस बैठी है, प्रशासन बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि उनको फ़ैसला लेना है। अगर ऐसा कुछ होता तो उनके परिवार में से लीगली एक्शन लिया जाता था अब तक के किसी और के ऊपर। तो ये मेरी बेटी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। जाओ एक काम करो, आज रोटी बनाने का है। ये रोटी बनाने के लिए एक्साइटमेंट, ठीक है, जल्दी आओ रोटी बना लो। तो आज तैयबा रोटी बनाने वाली है। मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी को, सभी यूट्यूबर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ उनके हाल पर उनकी फैमिली को छोड़ दीजिए। सपना चौधरी खुद सामने से आएंगी तो हम सभी को भी पता चल जाएगा कि क्या अपडेट है और क्या वजह से सब कुछ हुआ है। क्योंकि उस बंदी के ऊपर अभी जो गुज़र रही है ना, क्योंकि इतना बड़ा लोड जो वो लेके चल रही है अपने माइंड के अंदर, क्या है, क्या सिचुएशन से वो गुज़र रही है, क्योंकि हंसती खिलखिलाती हुई दुनिया उजड़ गई है उस ज़िंदगी से। उसकी दोनों बेटियों को बाप का प्यार भी नहीं मिला, तो उसके हाल पर उसको छोड़ दीजिए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। और ये कोई व्यूज़ और मैं कोई सब्सक्राइबर मेरे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मुझे व्यूज़ भी मत दीजिए ज़्यादा, सिर्फ मेरी बात को सुनिए। और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लीज़ ऐसे फैमिली को उनके हाल पर छोड़ दीजिए। और ये मेरा लास्ट वीडियो है सपना चौधरी के लिए, मैं उन लोगों के भेड़ चाल में नहीं चल सकती हूँ जिनको फ़ायदा उठाना है। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ वीडियो बनाना छोड़ दीजिए स्नैपी गर्ल्स के ऊपर। आप सभी दुआ करिए उनकी फैमिली को हिम्मत मिले और उनकी वाइफ जो सपना चौधरी है वो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाए कि लाइफ में उन्हें अभी आगे और ज़िंदगी निकालना है अपनी बच्चियों को देखकर। तो सभी दुआ करें उनके लिए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अक्खी मसूर की दाल, जिसको मैंने पानी में पहले भिगा के रखी थी 3-4 घंटे पहले। और ये मैंने लिया है कच्ची कैरी, जिसमें मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि खट्टी हमें दाल खाना नहीं है इसलिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आज डायरेक्ट बनाऊँगी कुकर के अंदर। सबसे पहले मैंने गैस पे रखी हुई ये कुकर, इसमें मैं ऐड करूँगी 3 चम्मच ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अभी मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटे हुए प्याज। इसे मैं कम से कम 3 प्याज ली हूँ बारीक कटे हुए, एकदम बारीक कटिंग करके मैं ऐड करूँगी और उसे अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है आपको। ऑनियन ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और बिल्कुल स्लो आंच पे आपको भून लेना है, कम से कम 2 से 3 मिनट तक का, बिल्कुल सुनहरे कलर लाने तक का इसे भून लेना है। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिली, ये तकरीबन मैं 3 से 4 या 5 ग्रीन चिली ऐड करूँगी और इसमें से कटिंग करके मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिली। ग्रीन चिली ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कड़ी पत्ता, जो धोकर मैंने ऐड कर लिया है। इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी और इसे कम से कम सुनहरा कलर लाने तक का इसे ऑनियन को अच्छी तरह से भून लूँगी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ऑनियन अच्छे से सुनहरे कलर में आ चुका है। ये देखिए, आपको दिखा देती हूँ मैं, सुनहरे कलर में ये अच्छी तरह से आ चुका है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी गार्लिक जिंजर का पेस्ट, मैं ऐड करूँगी इसमें आधा चम्मच भर ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो गार्लिक जिंजर का पेस्ट मेरे पास ऑलरेडी पिसा हुआ था, यानी मैंने आपको बता दी थी, मैं पीस के रख देती हूँ इसे फ्रिज के अंदर, तो ख़राब बिल्कुल नहीं होता है ये। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके आप पीस के रख सकते हो। तो ये अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। गार्लिक जिंजर का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो वेजिटेबल मसाला, यानी ये वेजिटेबल मसाला मिल जाता है मार्केट में एवरेस्ट वाला, वो मैं ऐड करूँगी। ये आधा पैकेट था इसके अंदर, तो वो मैं ऐड करूँगी क्योंकि थोड़ा सा मेरी बेटी को थोड़ा खाना था अभी अच्छे से खाना, यानी थोड़ा स्पाइसी टाइप का थोड़ा खाना था, लेकिन लिमिट से ज़्यादा ओवर मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं बनाई थी। तो मैंने ऐड कर लिया है इसमें वेजिटेबल मसाला, थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर हल्दी को, सारे जो टेक्सचर है उसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टोमेटो।
टोमेटो ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सॉल्ट, नमक अपने हिसाब से आप ऐड करें, जितना आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हो उस हिसाब से। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और टोमेटो को जो है अच्छी तरह से गलाऊँगी, ताकि पूरा जो टेक्सचर है वो अच्छी तरह से गल जाए। और इसे मैं ढक के रखूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक का टोमेटो अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए तब तक का। इसमें ऊपर से ऐड किया और थोड़ा सा रेड चिली मिक्स पाउडर, यानी आज मैं रेड चिली स्किप कर रही हूँ, उसकी जगह मैंने ये चिकन वाला जो रेड चिली है वो पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी और इसे स्लो आंच पे पक कर, यानी टोमेटो को अच्छी तरह से पका लूँगी, ताकि टेक्सचर अच्छे से गल जाए। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज कोई भी लड़की हो या कोई भी औरत हो, ज़िंदगी में उसके साथ जो कुछ हो गया है ना, तो हम सिर्फ दुआ करिए उसी के लिए, ना कि उसका फ़ायदा मत उठाइए। क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि जीते जी कोई किसी को याद नहीं करता, लेकिन मरने के बाद हर कोई उनके रिश्तेदार बन के आ जाते हैं। तो हम यही किसी के लिए प्रे करेंगे कि जो राजवीर है उनकी लाइफ के लिए कि रेस्ट एंड पीस, और दुआ करेंगे कि वो जहाँ भी है अच्छे से रहे और उनकी फैमिली को इतनी हिम्मत मिले कि आगे वो बढ़ सकें। क्योंकि ऐसी चीज़ें होती है, बार बार किसी परिवार के ऊपर गुज़रती है ना, तो वो वही इंसान जानता है कि उसके परिवार पर क्या बीत रही होंगी। क्योंकि एक घर के दो दो बेटे जब चले जाते हैं ना, तो घर का चिराग सब कुछ बुझ जाता है। लेकिन सपना चौधरी ने जितनी हिम्मत बांध कर अपने जो फर्स्ट हस्बैंड यानी सूरज चौधरी के लिए जब लाइफ में उन्होंने अपने सेकंड टाइम यानी एक सेकंड मौका अपनी लाइफ को दिया उन्होंने फिर से, तब जाके उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम उन्होंने सोचा कि उन्हें आगे बढ़ना है, अब जाके बच्ची के लिए कम से कम। लेकिन उन्होंने अब ये सेकंड टाइम जिस तरह से राजवीर का हुआ है, तो ऊपर वाला उनको और हिम्मत दे अभी फ़िलहाल के लिए। तो हम सब सिर्फ उनके लिए दुआ करेंगे कि वो आगे अपनी लाइफ को देखे और अपनी दोनों बेटियों को अच्छी तरह से परवरिश दे और संभाले। तो मसाला अच्छी तरह से पक चुका है, बहुत अच्छी तरह से टमाटे मेल्ट हो चुके हैं। तो ये है अक्खा मसूर, इसे मैंने 4 घंटे पहले भिगा के रखी थी। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 से 1.5 गिलास पानी। अपने हिसाब से ऐड करें जितना आपको ग्रेवी चाहिए। तो ये मैंने ऐड कर लिया। अभी मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। नमक अपने हिसाब से टेस्ट कर लीजिए आपको खाने में कितना सॉल्ट यूज़ करते हो उस हिसाब से। अभी मैं इसे कुकर पे यानी सीटी पर रखूँगी 3 सीटी पर गलाने के लिए। और ये बहुत अच्छा और डिलीशियस अक्खा मसूर की दाल बनती है। आप ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। नमक अपने हिसाब से ऐड करें, जितना आप खाने में ऐड कर सकते हो उस हिसाब से। अभी मैं इसे सीटी पे लगा लेती हूँ। तब तक का मेरी बेटी देखती हूँ कि क्या कर रही है, वो आटा गूंद के लाई है या नहीं। भूख लगी माओ? तुम्हारी जगह उधर है ऊपर, यहाँ कहाँ बैठ गई? आजा मेरा सफेद भालू। सफेद भालू है मेरे घर का। कावा चाहिए? मैं आऊं। और तुमको? हाँ, सफेद भालू है घर के। नींद पूरी हो गई सफेद भालू की, तो अब खाना चाहिए इनको। मेरी कैट आ गई है, सबको भूख लग गई है क्योंकि 5 साढ़े 5 तो बजे गए। उनको भूख जल्द से जल्द लगने लगी है। तो मैंने फ्रिज में रख दिए है टोमेटो जो लाई हुए थे, और हरी मिर्च को बाहर रखी हूँ तो इस्तेमाल के लिए। इनको लगी है भूख। ये बाजू वाले जो आंटी थे उनकी कैट है, फिर भी मैं अपने पास रखी हूँ क्योंकि वो गए हैं बाहर। और ये हमारी लाडली गुंजो, शेर शेर, हमारे घर का शेर। रेहान, ये है मेरे घर का नवाब। इसे उठाना पड़ रहा है मुझे। उठ जाओ, कैंडे को लेके जाओ। जाओ, 5:30 बज गए। 6 बजने आ रहे। उठो उठो, कैंडे को बाथरूम करा दो। उठो। नहीं नहीं बेटा, 6 बजने आ गए। जाओ, देख बाहर बैठा हुआ है वो। कैंडो रुक जा, आता रुक जा बेटा। उठ जा, उठ जा बाबा, उठ जा। उठ, कैंडो को लेके जा, 6 बजने आ रहे। उठ। रोटी इतनी बड़ी बड़ी रोटी डालो आज। थोड़ी छोटे छोटे कर, सबको छोटे छोटे कर बेटा, सबको साइज में छोटे छोटे कर।
अयान, अयान रोटी बनाएगा? रोटी बनाएगा? दिखाओ दिखाओ। अरे वाह, बहुत बड़े बड़े आटे गोले गूंद ली। चलो मैं इसको छोटा करूंगी। पानी ज़्यादा डाल दिया लगता है आज, बहुत ज़्यादा नरम हो गया था। तो हो गया आटा गूंद के। ठीक है, अब बैठो, अभी मैं जब तक दाल बना लेती हूँ। जरा एक काम करो ना बेटा, पेडिग्री का डब्बा ढूंढ लो ना जरा छोटा। तो ये मेरी बेटी ने आटा गूंद लिया अच्छी तरह से। आज थोड़ा पानी करके पतला करी है, देखिए। तो इसे मैं गोल करने के टाइम पे बना लूँगी। इसकी रोटी बेलना है, अभी थोड़ी देर रख के बाद बनाती हूँ। छः वक्त हो गया है। अब मेरी जो कैट है, सारी कैट, उनको लगी है भूख, यानी नाश्ता देना है उनको। तो मैंने मेरी बेटी को बोला है, बेटा ये डब्बे में है ना पेडिग्री भर दो थोड़ा सा, ताकि वो कैट को देना है मुझे। अभी जैसे ही ये पेडिग्री ऐड करेंगे, देखिए कैसे सब लोग लाइन लगाएंगे एकदम बिना उनको कैसे आवाज़ आ जाती है पता नहीं। ये देखिए आप, थोड़ा ही डालो, ज़्यादा नहीं, बस बस। चलो आ जाओ। आधी चाय प्लीज। बस गिरा मत, ऐसा ढक्कन ला बेटा। ये रही मेरी सारी कैट जिनको खाना है पेडिग्री। सब लोग आएंगे देखिए। और ये सबसे बड़ा गुंजो, यानी ये जो मेरा शेर है, कैसी लड़ाई करती है खाने के टाइम पे, यानी ये एक दूसरे को मारते हैं। तो अम्मी मुझे बोल रहे थे बिल्लियों को यहाँ पर अभी बाथरूम करने मत भेजा कर, दूसरी जगह पे भेजना, क्योंकि यहाँ पर वो है ना अभी बीज लगा रहे हैं। जैसे बारिश का मानसून शुरू होगा तो उससे पहले वो जो वेजिटेबल है वो लगाते हैं। तो ये देखिए सब के सब जमावड़ा आ गया है, हमारे घर का कुनबा है ये। तो इसको मैं पेडिग्री सबको दे रही हूँ। तो दूसरी जो बिल्ली है, एक दूसरे को कैसे मार मार के खाते हैं, ये देखो। लड़ो नहीं। तो चोर उन लोगों को खाने दे। इनका शाम का ब्रेकफास्ट देने के बाद, यानी थोड़ा सा पेडिग्री देने के बाद इनको राहत मिल जाती है। तो ये देखिए दूसरे साइड पर मेरी ये जो चोर बिल्ली है, ये बाजू वाली आंटी की बिल्ली, देखिए कैसे मुंह डाल रही थी। इसको मैं बोली ऐसा नहीं है मुंह डालने का, ये ऐसा खाने दो। उसको खाने तक नहीं दे रहे इन लोग, आ गए उधर भी खाने के लिए। तो उन लोगों को मैं हटा रही हूँ। खाने दो, तुम लोग खा रहे हो ना। उसको खाने देते, उसको खाने देते, उसको खाने देते। कैंडो खाएगा। तो मेरी कैट को पेडिग्री देने के बाद अब मेरे कैंडो की बारी। मेरे कैंडो को भी थोड़ा सा चाहिए पेडिग्री, तब जाके वो थोड़ा सुकून से बैठता है वो यहाँ पर शाम के बाद, क्योंकि 7 बजे के बाद 6:30 तक का उसको टहलाने भी भेजना है मुझे। तो ये देखिए उसको दे रही हूँ। तो ये लोग, इन लोग यहाँ पर भी आके सब लोग जमावड़ा हो गया इनका फिर से बिल्लियों का। तो एक साथ कैंडो को मैंने थोड़ा सा डाल दिया, फिर उसने खाया। और खाने के बाद ये देखिए बिल्लियों ने यहाँ पर भी, नीचे भी है बिल्लियाँ। तो फाइनली अभी मैंने इसको दे दिया है, अब हो गया। अब मैं जा रही हूँ हाथ धोकर, मुझे रोटी बनाना भी है। चलो बस। 3 सीटी में दाल गल चुकी है। अब मैं इसे निकालूंगी और रोटी की तैयारी करूँगी। तो रोटी जब मैं सेक रही थी तो बच्चे कह रहे थे मॉम मुझे भूख लगी है, तो एक पराठा बना दो तेल वाला। तो बच्चे लोगों को चाय के साथ रोटी देना पड़ा मुझे। तो मैं फास्ट करके पहले इन लोगों को रोटी देने लगी। कम से कम 3-4 रोटी, एक बच्चा एक रोटी खाया है शाम के नाश्ते में चाय रोटी के साथ।
को नाश्ता देने के बाद फाइनली मैं सारे रोटी फटाफट बना के लूँगी, ताकि क्या वक्त होते हुए जा रहा है, जानवरों को भी खाना देना है। और कल की तरह सेम वैसा ही प्रोसीजर है मेरे रोज़ की तरह शाम के वक्त की बात का। तो अभी मैं फटाफट रोटी बना रही हूँ और अब अपने बच्चों को भी देना है और मेरे स्पेशली जानवरों को, और अम्मी अब्बा को भी भूख लगी रहती है, तो जल्दी जल्दी मैं बना के सारे ले लेती हूँ। आज अम्मी ने सोचा कि आज तैयबा को चटनी बनाना सिखाएँगे, तो थोड़ा तैयबा के भी थोड़ा या बोलते ना तबीयत अभी अच्छी हो गई है माशाल्लाह, तो उसको थोड़ा सा हाथ में काम देते हैं वो थोड़ा थोड़ा, कि वो थोड़ा सीखते रहे और उसको भी थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए अम्मी आज तैयबा को चटनी बनाना सिखाने वाले हैं। अक्सर गांव में ये सिलबत्ता होता है ना, इसमें बहुत अच्छा लगती है चटनी जो हरी मिर्च की, और इसमें कैरी की चटनी अम्मी बनाने के लिए बोले। तो ये देखो यहाँ पे भी गुंजो बैठी हुई है, और ये मीठू मीठू बस मौके में रहता है हमारा। तो फिर अम्मी आए और अम्मी अपने हिसाब से उसको ठेच के बता रहे कि देख ऐसा ऐसा अच्छे से प्रेशर करके इसे ठेचते हुए जाना है। तैयबा बोल रही है नानी मैं तो कोशिश कर रही हूँ, मुझे आता है, मैं करती हूँ। तो अम्मी बोले नहीं रहने दे तू, मैं कर दूँगी, जल्दी जल्दी मुझे बनाना है। मम्मी ने कहा है लहसुन लेके आ जाओ, और साथ ही साथ थोड़ी सी कैरी है ना, कैरी निकाल ले फ्रिज में से, और कैरी निकाल के उसमें मैं ऐड करके चटनी खट्टी बनाती हूँ। फाइनली दाल आपको दिखा देती हूँ माशाल्लाह कैसी हो गई है। तो देखिए आज दाल अक्खा मसूर की दाल मैंने इस तरह से बनाई हूँ, रोटी के साथ बिल्कुल खा सकते हो आप। अगर आप चाहें तो थोड़ी पतली बना लीजिए अपने हिसाब से, लेकिन मैंने सोचा कि आज थोड़ी सूखी टाइप की दाल मैं बना के ले रही हूँ, ताकि खाने में ये टेस्टी भी लगे। ये है अम्मी का लाडला मिट्ठू, वो अम्मी इसको हर चीज़ देते खाने के लिए, जब भी बैठेंगे अम्मी तो खाने के टाइम पे भी। अभी अम्मी ऐड कर रहे हैं कैरी इसमें, क्योंकि खट्टी चटनी बना रहे हैं अम्मी, और ये बहुत डिलीशियस बनती है। अम्मी के हाथ की मैं चटनी ठेसा बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छी लगती है खाने में मुझे। तो मिट्ठू जी यहाँ पे खा रहे हैं, तो अभी मैं चलती हूँ, जल्दी जल्दी मुझे दूसरे काम भी देखना है। चाय पीने के बाद मुझे लगी थी ज़ोरों की भूख, ये मैंने तेल वाली मेरे लिए एक रोटी बना ली हूँ, और ये मेरे खाने के लिए। तो अम्मी ने कहा कि तवा चालू है, गरम है, बोली हाँ। तो अम्मी तवे पे फ्राई कर रहे हैं सुनहरे कलर लाने तक का ये ऑनियन, इसे अच्छी तरह से अम्मी अपने हिसाब से सुनहरा कलर लाने तक का भूनेंगे। उसका कलर आता है। ये लहसुन और कोथिंबीर, और ये लाल मिर्च है ना, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची से भी बनता है, लाल मिर्ची। फाइनली अम्मी की चटनी रेडी हो चुकी है। अम्मी ने इसे अच्छी तरह से तेल में फ्राई कर लिया है, और ये बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। मैं ज़्यादा स्पाइसी खाती नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा कि अम्मी ने बोला थोड़ा टेस्ट करके देख ले रोटी के साथ। मैं फ़िलहाल चाय पीने के लिए अपना चले गई, और यहाँ पे दाल रेडी हो गई, ये अम्मी का ठेसा रेडी हो गया। अब अम्मी इसे ढक के रख देंगे, और सारी देखिए जितना तेल डालेंगे ना, तेल डालने से क्या होता है जो तीखापन है ना वो कम हो जाता है। नाश्ता करने दो बेटा। मैं आई हूँ नाश्ता लड़ो नहीं करने आपस के लिए, में। ये लोग मुझे नाश्ता भी नहीं करने दे रहे, तो मैंने सोचा रोटी लो। चलो ठीक है बेटा तुम भी खा लो, मुझे कोई भी लड़ो खाने मत दो। किसी से। तो ये देते थे इन लोगों को, मैं नाश्ता भी कर रही ये लो। हूँ और इनको खाना, तुम ये भी लो। रोटी भी टुकड़ा दे रही हूँ, क्योंकि इनको भी अभी भूख लगेंगी थोड़ी देर तुमको से। नहीं मिला? 6:45 होने आ नहीं, चुके, वक्त उसको निकलते भी हुए दो, जा रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी मैं खा लेती हूँ, क्योंकि खा फिर ली सब बच्चों? लोगों को भी खाना टाइम पर देना है मुझे। तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। साथ ही साथ मेरा जो सजेशन रहता है कि किसी की पर्सनल लाइफ तक जाइए मत, ठीक है। आपकी मैं लाइफ खाऊं कि नहीं अपने खाऊं? हाथ में होती है, दूसरे पर क्लेम मत कीजिए, उसके बारे में उंगली मत उठाइए। उनके हाल पर उनकी ज़िंदगी को फ़िलहाल छोड़ दीजिए, क्योंकि किसके घर में क्या हो रहा है, किस सिचुएशन से हो रहा है, वो उनका दिल जानता है कि उनके हालात क्या चल रहे हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग प्लीज़ हो सके दुआ करें ऐसी फैमिली बस पर जो अभी बहुत तकलीफ़ हो से गया, गुजर इतना रही है ज़्यादा नहीं अभी, खाना। तो दुआ करिए आप। खाना खाना है अभी। ये मेरी कैट 6 महीने से दिख नहीं पा रही थी, तो आज वो मेरे बेटे के पीछे पीछे से आते आते आज घर तक आ गई थी। तो ये उसे इतनी भूख लगी थी, तो मैंने सोचा चलो नाश्ता करते करते उसे भी खिला दूँ। तो ये खा रही है, और आप सभी से दुआ करूँगी प्लीज़ कोशिश करिए, किसी की फैमिली पर इस तरह से गुजर रही है तो आप सभी उनके लिए दुआ करें। तो ये अम्मी ने मुझे दिया ठेचा, अम्मी ने बोला टेस्ट कर ले, देखते को कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं तीखा खाती नहीं हूँ, तो मैंने बहुत पहले लिमिट से पहले थोड़ा सा लिया उसमें देखकर
तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया। खाने में तो सही था, मैंने बहुत कम लिया फिर भी, क्योंकि मैं तीखा बहुत कम खाती हूँ। अच्छा लगा, टेस्ट भी सही है, नमक भी सही है, लेकिन बहुत स्पाइसी लग रहा था, इसलिए मैंने अम्मी को बोला बस हुआ, ये रख दो आप।